तो आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं जो कि आपने पोस्ट में पूछे थे। ना के बराबर कमेंट आया लेकिन जो आए हम उसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नए काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मनदीप भाई बोलते हैं कि नियोमी अपना टाइटल किसके हाथों हारेगी। तो फिलहाल तो आपको पता है कि इवोल्यूशन पेपर व्यू में नियोमी ने अपना WWE विमेंस टाइटल तो जीत लिया, जो कि काफी बड़ा चीज है। किसके हाथों हारेगी तो देखो, अभी ये WWE के प्लान्स पे डिपेंड करता है। नियोमी के टाइटल हारना फिलहाल तो थोड़ा पॉसिबल कम नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो वो इवोल्यूशन में बनी है, लेकिन बट आने वाले टाइम में कोई बड़े बड़े सुपरस्टार से वो अपना टाइटल हार सकती है, जैसे कि बेकी लिंच हो सकती है, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और NXT से कुछ फीमेल रेसलर्स आए हैं, उनके हाथों हार सकती है। बट फिलहाल तो देखो, नियोमी को टाइटल जीता गया है, अभी तो उनका टाइटल रन चलने वाला है। अभी उनके जो स्पेकुलेशंस है हारने के, वो अब तक क्लियर नहीं है वो किनके हाथों हारेगी। WWE खुद भी नहीं जानती है कि किनके हाथों हारवाना है। हो सकता है कि कोई एक नया सुपरस्टार हरा दे जो कि NXT से आता हो, या फिर जो कभी टाइटल ना जीता हो। अगर चांसेस ये भी बनते हैं कि कोई बड़ा सुपरस्टार हरा दे। वापस से मनदीप भाई फिर से पूछते हैं, व्हाट कैन बी फ्यूचर रिलेशन ऑफ बियंका विद जेड अकॉर्डिंग टू यू, विल शी टर्न ऑन हर। तो देखो, आपको बता दूं, देखो यहाँ पर अगर बियंका बेलर एंड जेड कारगिल के बीच जो को उनकी फ्रेंडशिप चल रही है, वो आने वाले टाइम में टूटने ही है, कोई ना कोई कारण के वजह से। देखो, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के ऊपर टर्न कर सकता है, लेकिन चांसेस यहाँ पर मुझे लगता है कि बियंका बेलर के हो सकता है कि वो टर्न कर दे जेड कारगिल के ऊपर। देखो, कोई भी एक दूसरे को टर्न कर सकता है ये टीम तोड़ने के लिए, इनकी फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए, क्योंकि जॉन सीना जैसे बंदे ने अपना हील टर्न कर लिया इस समय में। तो यहाँ पर WWE से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो। देखो, इनके रिलेशनशिप और भी अच्छे चलेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इनका कुछ हो सकता है अनबन, इसके बाद जो है टर्न कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई मैचेस हारता है जो कि इंपॉर्टेंट मैच हो, तो किसी का ईगो हर्ट हो सकता है दोनों में से, और कोई एक दूसरे को टर्न कर सकते हैं। और कोई तो देखो पिटेगा ही यहाँ पर, कोई तो दोनों में से चीज़ हो सकती है। नियोमी ने टर्न किया था तो यहाँ पर तो आपको तो पता है कि कैसा सिचुएशन हो सकता है। मेरे ओपिनियन से तो देखो, फिलहाल तो आपको एंजॉय करना चाहिए ये जो भी स्टोरी लाइन चल रही है। इन फ्यूचर तो देखो यहाँ पर टर्न तो होने वाला ही है, क्योंकि WWE की एक टीम तो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चलती, आपको तो पता ही होगा। मे भी जेड कारगिल या फिर बियंका टर्न कर ले, ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि TG पूछता है, व्हेन विल ब्रॉक लेसनर रिटर्न। देखो, ब्रॉक लेसनर काफी लंबे टाइम से WWE में नहीं आया है, तो देखो इसका ये रीजन यही है, उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे थे और वो हिसाब से उनका रिटर्न नहीं हुआ। और यहाँ पे एक तरीके से कहा जाता है कोडी रोड के साथ उनके रिटायरमेंट में मैच माना जाता है, वो जो कोडी रोड से हारे हैं। और जो उनका नया लुक, वो हिसाब से तो मुझे लगता है कि रिटर्न होगा ही, लेकिन वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी बड़े फ्यूड में, यानी रोमन रेंस के साथ हो सकते हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। आएंगे तो देखो बड़े सुपरस्टार है, छोटे मोटे फ्यूड में तो इन्वॉल्व नहीं होने वाले, या तो सीधा वो टाइटल पिक्चर में जाएंगे। ब्रॉक लेसनर का वेट तो अभी तक सब लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं समर स्लैम में आएंगे, कोई कहता है रेसलमेनिया में आएंगे, कोई तो कहता है जल्दी ही आएंगे। बट उनका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो आ जाए इन समय में, क्योंकि देखो यहाँ पर बड़े सुपरस्टार की कमी महसूस हो रही है रेटिंग्स भी के लिए। रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है, मे बी रोमन रेंस का साथ देने को आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगेंस्ट पॉल हेमन, क्योंकि धोखा उनको भी मिला है ब्रॉक लेसनर को भी मिला है यहाँ पर। और ब्रॉक लेसनर भी पॉल हेमन का है, रोमन भी पॉल हेमन का है, CM पंक भी, तो यहाँ पर तगड़ी चीज़ हो सकती है उनकी। और सामने सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन ब्रीड और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बराबर 6 चीज़ें होती है, तो मैं भी इनका आमना सामना हो सकता है अगर आ जाए तो। ये तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसा ड्रिंक देखने को मिल जाए। ये था हमारा Q&A सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, अगर आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बातचीत कर सके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर।